आपको सुनाने वाली हूँ चौथ माता की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट्टा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट्टा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उसने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए धूप लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धवेय। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह धूप लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धवेय। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो ये तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धवेय कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरे बेटा घर आ जाए तो डायमंड का तिलकुट्टा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को पैरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे वो घर आई तब साहूकारनी ने डायमंड तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टे का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट्टे के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ किया। हे संकट माता, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और कार बनने वाले को जय चौथ माता।